हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें हर एक स्टूडेंट को डर लगता है। तो आज हम इस वीडियो में कौन सा चैप्टर क्या है, प्रोज सेक्शन का कौन सा एसे है, कौन सा स्पीच है, कौन सा स्टोरी है, इसके डर को ख़त्म करने वाले हैं। वैसे तो बुक में दिया नहीं रहता है, पर मैंने बेसिकली इसलिए इस बुक को एनसीईआरटी के बुक को इंग्लिश के रेनबो के बुक को लिया है ताकि आप एक बार चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ट्रिक को देखने वाले। तो ट्रिक चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड होगा, उसके कुछ वर्ड्स को हमने ले लिया और उससे ट्रिक बनाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा है भारत इज माई होम, तीसरा है पंच ऑफ सन अप, फोर है आई हैव अ ड्रीम, फिफ्थ है इंडिया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, सिक्स है द आर्टिस्ट, सेवन है अ चाइल्ड इज बर्न, एट है हाउ फ्री इज द प्रेस, नाइन है द अर्थ, 10 है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज और 11 है मैरिज प्रपोजल। वैसे तो बुक में दिया नहीं रहता है, मैंने वैसे ही लिख के रखा। वैसे ये मेरा बुक नहीं, मैंने किसी से ले रखा है, तो इसीलिए इतना आपको गंदा लग रहा है। तो वैसे बुक में दिया नहीं रहता है कि कौन सा चैप्टर क्या है, पर जिसका बुक था उसने लिख के रखा है। तो चलिए अब हम इसके ट्रिक को देखते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम प्रो सेक्शन में कौन सा चैप्टर ऐसे है उसके ट्रिक को देखते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसे का ट्रिक देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ऐसे है। तो हमारी ट्रिक ये है कि इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आइज। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, तो ये एक ट्रिक है। बेसिकली हमने प्रोज के जितने भी चैप्टर के नाम है उसको एक मिला के एक सेंटेंस के तौर पर बनाया है कि भारत के बच्चे का जो आइडिया होता है वो प्रेस के आइज खोलता है, इस टाइप से। तो आप बेसिकली ट्रिक है तो आपको आई थिंक जल्दी याद हो जाए, किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करके आप इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंडियन से हमारा कौन सा चैप्टर होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही रिकॉल करा दिया है। तो इंडियन से होता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चाइल्ड से होता है अ चाइल्ड इज़ बर्न, आइडिया से होता है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। उसके ओपन तो वैसे ही सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ओपन से कुछ नहीं होता है। फिर प्रेस से होता है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, एंड लास्ट में है आई। तो आई से होता है आइडियाज़, आई से होता है इंडियाज़ थ्रू ट्रेवलर्स आइज। ओके, तो हमारे ऐसे का आपने ट्रिक देख लिया है, इंडियन चाइल्ड आई आइडिया ओपन प्रेस आइज। आई होप आपको अब ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर ऐसे है। सेकेंड आता है हमारी स्पीच, कौन सा चैप्टर स्पीच है। तो इसके लिए एक सिंपल सा है, जो सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, और यही ट्रिक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये इतना लंबा चौड़ा लाइन में बस आपको ये रेड मार्क जहाँ पे है, बस यही लाइन आपके लिए काम का है। तो देखिए सपना को इंग्लिश में बोलते हैं आइडिया से क्या होता है, सपना को बोलते हैं ड्रीम से क्या होता है आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग JR द्वारा लिखा गया है। तो सपना से हमारा हो जाएगा कौन सा चैप्टर, आई हैव अ ड्रीम, जो एक स्पीच है। सेकेंड होता है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। ये तो पूरा ही चैप्टर का नाम ही हो गया। तो इससे आप इजीली यही दोनों चैप्टर केवल स्पीच है इस प्रोज सेक्शन में। थर्ड है हमारा स्टोरी के लिए ट्रिक है, कलाकार शादी करके धरती पर आ गया, अब खैनी खा रहा है। अब ये क्या है, तो ये ट्रिक है, आप लोग हंसना मत। ओके, बस याद कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम 4 मार्क्स तो पक्का ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, और प्लस और भी कुछ हैं जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो कलाकार से द आर्टिस्ट चैप्टर हो जाएगा। शादी इंग्लिश में इसको मैरिज बोलते हैं, उससे हो जाएगा अ मैरिज प्रपोजल। याद आया, चुबुक्कू हटा लिया लोमोफ। तो चलिए अब हम धरती पे चलते हैं, दैट मीन्स अर्थ। धरती को क्या बोलते हैं, अर्थ से क्या होता है द अर्थ चैप्टर बनता है। ठीक, द अर्थ बेंजी वाला चैप्टर आप लोगों को याद तो होगा ही। उसके बाद ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए अब खैनी से क्या होगा, अब पिंचोसन अब नानू काका। तो कुल मिला के ये हमारा ट्रिक हुआ। ऐसे के लिए इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आई, स्पीच के लिए सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, और शॉर्ट स्टोरी के लिए कलाकार शादी करके धरती पर आ गया, अब खैनी खा रहा है।
अगर आप इन तीनों ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप सेक्शन के सारे चैप्टर कौन क्या है वो इजीली किसी याद भी रख सकते हैं, किसी को पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रिक के थ्रू बहुत ही इजीली याद होगा। प्लस आपको ये ऑब्जेक्टिव में तो 4-5 मार्क्स दिलाएंगे ही, प्लस आप जब सब्जेक्टिव में जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है। जैसे कि हम लिखते हैं ना, दिस चैप्टर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, जो भी चैप्टर से लिया हो गया, और फिर ये लिख देते हैं कि ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर इज़ एन एसे, ऐसे करके तो आपको ये भी हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी ऐसे ट्रिकी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू।